नमस्कार दर्शकों, मैं हूं चेतना किथवा। स्वागत करती हूं आपका क्राइम खुलासा में। आइए रुक करते हैं। दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपद गोंडा से है, जहां पर फकरुल निशा निवासी ग्राम व पोस्ट भोका बासगांव विकास खंड हल्दर मऊ तहसील करनेलगंज जनपद गोंडा द्वारा बताया गया कि प्रार्थी को मुख्यमंत्री जी की तरफ से भूमि आवंटित की गई थी, जिस पर ग्राम प्रधान व हल्का लेखपाल द्वारा सबसे पहले तो रिपोर्ट भेजी गई। उक्त ग्राम पंचायत में जमीन ही उपलब्ध नहीं है। इसके बाद जब प्रार्थी ने ग्राम पंचायत के अभिलेख को लेकर मुख्यमंत्री के यहाँ गुना प्रस्तुत हुई, तब वहां से जिलाधिकारी महोदय गोंडा को निर्देशित किया गया और जिलाधिकारी महोदय गोंडा द्वारा उप जिलाधिकारी करनेलगंज को पैमाइश करवा कर जमीन दिए जाने का निर्देश दिया। इसके बाद जब प्रार्थिनी अपने कागजात को लेकर तहसील करनेलगंज गई, तो वहां पर उप जिला अधिकारी महोदय द्वारा प्रार्थिनी का अभिलेख छीन लिया गया और मुख्यमंत्री और जिला अधिकारी महोदय के आदेशों के बावजूद अब तक प्रार्थी को नहीं उपलब्ध कराई गई। देखिए क्राइम खुलासा न्यूज के साथ संपादक जितेंद्र तिवारी के साथ स्वयं पीड़िता की जुबानी। अपना नाम बताओ। फकरुल निशा। पति का नाम बताओ। इलियास। गांव का नाम बताओ। भोका। तहसील करनेलगंज। जनपद गोंडा। बताओ क्या मामला है आपका। मुख्यमंत्री किया गई ना वो जमीन पाना 5.5 बीघा आवंटन में। हाँ तो वहाँ से आए यहाँ, तब यहाँ कहीं की जमीन ना आई है। हाँ, ये किसने कहा। वो प्रधान कहीं। हाँ। और नेकपाल कहीं। हाँ। जुनियदो शाहिद। हाँ। और परशुराम नेकपाल। हाँ। तब फिर हम मुख्यमंत्री गए। हाँ। तो वहाँ 108 बीघा जमीन निकाली। हाँ। तो 108 निकाली गई, तो 5.5 बीघा हमें उनमें से स्वीकृत करी गई। हाँ। कि 5.5 बीघा इनका नाप कर वो किसको आदेश हुआ था। डीएम साहब को हुआ था। अच्छा, फिर वहाँ से डीएम साहब का भवा, तब डीएम साहब यहाँ एसडीएम का लेकिन करने लगे। तब करने के तब कंडेलगंज गए, तो पत्थरा वाली हमारे एसडीएम छोड़ ली है। कौन एसडीएम छोड़ लें। ये जो एसडीएम है। अच्छा, और इन्होंने पत्रावली छीन लिया। हाँ। और क्या कहा। क्या यहाँ से चली जाओ, भद्दिया भद्दिया गाली देने लगा, कहे कि शोर खाना बनवाएंगे। क्या कहा। कहें कि शोर खाना बनवाएंगे। कहाँ बनवाएंगे। वो हमारे पट्टे के जमीन में। अच्छा। हाँ, और परशुराम नेकपाल कहें जो तुमको जमीन आवंटित की गई मुख्यमंत्री द्वारा, उसमें क्या कहा। कहें शोर खाना बनेगा। अच्छा, फिर कहें कि क्या बोलते, जब हम कहा कि शोर खाना न बनी, हमारी जमीन हमें मुख्यमंत्री आवंटन में दी ही नहीं। तो कहीं जाओ, क्या बोलते, जो मुख्यमंत्री का बुला लो, मुख्यमंत्री नाप दे ना, डीएम का बुला लो, वही नाप दे। हमने नापा। ये एसडीएम ने कहा। हाँ, एसडीएम कहीं परशुराम नेकपाल कहीं 20,000 रुपया दिया हो, तब जमीन नपी न दिया हो तो जाओ घूमा करो। अच्छा। और जुनियद और शाहिद का जमीन गवाई थी। हाँ। तुम्हारी जमीन पे किसी का कब्जा है। हाँ, जुनियद और शाहिद का कब्जा है। ठीक है, धन्यवाद। दादाजी, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार दुबे है। पिताजी का नाम। श्री कामता प्रसाद। गांव का नाम। राजपुर। थाना करनेलगंज। तहसील करनेलगंज। जनपद गोंडा। दादाजी, ये बताइए, आप पुराने जो है किसान नेता लग रहे हैं, और बताइए, जो है महिला बता रही है कि हमारे नाम से भूमि आवंटित हुई थी, क्या इसके बारे में कुछ आपको जानकारी है। इसके बारे में यही जानकारी है, काफी दिनों से दौड़ रही हैं। हाँ? आते जाते देखा है। हाँ हाँ। और इनका शायद आवंटन अनुसूचित जनजात अधिनियम बनटंगिया जात के तहत मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ था। अच्छा। और उसका आदेश जो है, सारी फाइल इनके यहाँ थी तहसील करनेलगंज। डीएम का आदेश भी कुछ था। हाँ। उसके बाद इनके यहाँ से लिखा गया कि यहाँ कोई जमीन ही नहीं है। हाँ। और संभवतः यहाँ पाया गया कि मौजूदा समय में 108 बीघा बंजर जमीन है। हाँ। अब इनके जमीन पर कुछ लोग काबिज कर रहे हैं, इसीलिए ये आए दिन जो है भाग दौड़ कर रहे हैं। ये एसडीएम इनको दुत्कार कर भगा रहे हैं। अच्छा, तो कुल मिलाकर इसको जो है भूमि आवंटित हुई थी मुख्यमंत्री के द्वारा। यहाँ जो इनका अभिलेख देखा गया। हाँ। तो उस हिसाब से ये होता है कि इनको आवंटित की गई थी, क्योंकि लेखपाल और दो स्थानीय आदमियों के द्वारा उसमें नेट पर इनके पास कागज है, जिसमें ये दिखाया गया है कि यहाँ बंजर भूमि नहीं है। हाँ। जबकि मौजूदा समय में इन्हीं के पास खेतौनी के आधार पर ये प्रदर्शित है कि 108 बीघा बंजर जमीन मौजूद है। इसमें लेखपाल की कारस्तानी मालूम पड़ती है। हाँ। और इसके लिए जो है किसान यूनियन में भी दौड़ लगा चुकी हैं, और डीएम साहब के यहाँ बार बार चक्कर लगा। एसडीएम साहब से तो बात हुई। एसडीएम साहब ने कहा कि जो है
इनके नाम से कोई पट्टा नहीं आवंटित हुआ है, न कोई जमीन जो है। तो एसडीएम अपने स्तर से पट्टा करते हैं ग्राम सभा को, हाँ। जबकि इनके कहने के अनुसार इनको जमीन जो है उत्तर प्रदेश अधिनियम में यानी मुख्यमंत्री के आधार पर आवंटित हुई है। मुख्यमंत्री के आदेश पर अध्यादेश के जरिए कि अनुसूचित जनजाति को या जिसको जो है जिस गांव में हो उस गांव में आवंटित किया जाए। ये अपने को बनटंगिया जात बता रही हैं। बनटंगिया जात के स्तर से जो है एसडीएम साहब तो कह रहे हैं इनकी कोई पत्रावली हमारे तहसील में नहीं है कि इनको जमीन दी गई है। तो एसडीएम से पूछा जाए कि किस पत्रावली पर इन्होंने ये लिखा कि जो है इस गांव में कोई भी बंजर जमीन नहीं है। ये तो आप लोग ही समझ सकते हैं जी, किस आधार पर किस उस पर लिखा गया 3 बार कि इस गांव में कोई भी बंजर जमीन नहीं है और मौजूदा 108 बीघा बंजर जमीन है। तो किस आधार पर किस पत्रावली पर इन्होंने जो है इंटरनेट पर दिया गया। अच्छा यानी इसके प्रोत देखने से ऐसा लगता है कि इसको जमीन आवंटित की गई है। उन्हीं के एसडीएम के निर्देश पर ही है ये कि जो है आवंटित है जमीन। अच्छा, एसडीएम के निर्देश पे जमीन आवंटित की गई, इसके बाद में एसडीएम द्वारा ही सूचना दी गई वहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय को कि इस गांव में जमीन नहीं है। और एसडीएम ही कह रहे हैं और मौजूदा जमीन है। मौजूदा जमीन में एसडीएम और जो है वो दखलंदाजी कर रहे हैं 108 बीघा, जबकि मुख्यमंत्री के यहाँ से पुनः आदेश होगा कि 108 बीघा पर जो है रोक लगाई जाए किसी भी क्रियान्वयन पर 13 जून से इनके अभिलेख के अनुसार। ठीक है, धन्यवाद। एसडीएम तो अब बदलते रहते हैं, लेकिन जो फरियादी है वो तो वही है जो सन 18 में थी, वो आज भी है। और एसडीएम तो आते जाते रहते हैं। लेखपाल भी वही है। अब लेखपाल का और इनका क्या मामला है, और वो जो जुनैद और शाहिद जो इनके गवाह बता रहे हैं उनका इनका क्या मामला है, ये ईश्वर जाने।